हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य सेठ। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं नया ब्लॉग लेके आ रहा हूं। ये मैं फर्स्ट अपना ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूं। यहां पे मैं ट्रैवल कर रहा हूं अमृतसर से गुड़गांव बाय रोड अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ। तो इस रास्ते में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, कैसा ये रास्ता होने वाला है, कितना टोल लगेगा, कितना पेट्रोल लग जाता है अपनी गाड़ी में, ये सारा मैं आपको अपने इस ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू। दिस इज़ आवर कार। हम वॉक्सवैगन पोलो में ट्रैवल करेंगे। तो आप मैप पे देख सकते हो, मैं अमृतसर से अपनी ड्राइव शुरू कर रहा हूँ गुड़गांव की। और ये मेरे को टाइम बता रहे हैं 8 hours 15 minutes, जबकि 490 किलोमीटर की तकरीबन की ड्राइव होने वाली है। तो रास्ते में मैं कहाँ कहाँ रुकूँगा, कैसे मेरी जर्नी होने वाली है। वैसे मैं मोस्टली कम ही ब्रेक लेता हूँ, बट जो भी लूँगा आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो हमने अब जर्नी शुरू की अपनी। हम निकले हैं यहाँ से अमृतसर से, अब अपने घर से तो निकले हैं। और यहाँ पे ना अमृतसर में हर रास्ता एक ना निकलता है बाईपास को, जो कि सारा शहर क्रॉस करते हुए सीधा मेन हाईवे से मिलता है। तो अभी सुबह का टाइम है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें बाईपास पे जाने के लिए। हमें ट्रैफिक वैसे ही सिटी के अंदर से कम मिलेगा, तो हम अभी सिटी के अंदर से निकलेंगे। तो आपको सारा सिटी वाला भी व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हो कि अभी सुबह का टाइम है, सड़कें कितनी खाली हैं। सुबह के इस वक्त 6 बजने वाले हैं, 6 भी नहीं बजे, 10 मिनट का फ़र्क होएगा। अमृतसर का वन ऑफ दी सबसे फेमस चाय वाला ज्ञानी टी स्टॉल। वहाँ पे वैसे 1-2 चाय वाले और भी हैं, जैसे सामने एक आपको जय शिव शंकर चाय वाला भी दिख रहा है। तो यहाँ पे लोगों का बहुत रश पड़ता है, तो आप देख सकते हो मॉर्निंग वॉक के बहाने लोग। तो अब हम आ गए हैं अमृतसर की एलिवेटेड रोड पे। ये रास्ता सीधा आपको अमृतसर के बाहर ले जाता है सिटी में से। अभी सुबह का टाइम है, बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो ये अमृतसर की कह लो लाइफलाइन है। क्या ब्यूटीफुल सन व्यू आ रहा है। सुबह की ड्राइव होती भी बहुत अमेजिंग खाली रोड पे। तो ये अब अमृतसर का गोल्डन गेट है, ये एक एंट्री पॉइंट है अमृतसर का। हम इसको क्रॉस करने वाले हैं, मतलब आउट ऑफ दी अमृतसर आने वाले हैं। अब ये इससे मतलब ये अमृतसर सिटी की एक कह लो कि रेंज का है डिस्क्राइब करने का वे। उसके बाद सारा वो अमृतसर का जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ कह लो आसपास के जो एरिया लगते हैं वो शुरू हो जाएंगे। क्या बढ़िया ब्यूटीफुल रोड है, एकदम नई रोड बनी है ये। इतना बढ़िया सन व्यू आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाली है। अब अमृतसर का आउटर का एक टोल आने वाला है, जिसको हम जंडियाला टोल भी कहते हैं। तो ये अब अमृतसर का पहला टोल आ गया है। वो 2 टोल लाइन बंद है, थोड़ा ट्रैफिक लगेगा ये क्रॉस करने में। यार इतना होना नहीं चाहिए, पता नहीं किस बात की कमी है। ये शायद पीछे तूफान आया था ना, उस वजह से इनकी ये टीनें उखड़ी सी लग रही है। हम टोल में लग तो गए हैं लाइन में। आई होप बारी भी जल्दी आ जाए। और ये हो गया टोल हमारा, जल्दी हो गया। और ये बहुत सारे फूड जॉइंट्स आ गए हैं, बर्गर किंग, कैफे कॉफी डे, सॉरी स्टारबक्स, ये मैकडोनल्ड्स, KFC, बरिस्ता। और ये आ गई अमृतसर हवेली, बहुत ही पॉपुलर है ये भी, खाने पीने के अच्छे जॉइंट्स। फ्रेंड्स अब हम ब्यास एंटर कर चुके हुए हैं। ये एक काफ़ी फेमस है, राधा स्वामी जी का यहाँ पे बहुत बड़ा डेरा है। और मतलब बहुत लोग, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम तो नहीं रुकने वाले, बिकॉज हमें अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। तो अभी आपको आगे ब्यास रिवर भी, जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, वो वहाँ से भी हम निकलेंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे। ये बहुत वेल मेंटेन सिटी है, पेंड है, मतलब इट्स स्मॉल सिटी जो कि बहुत ही वेल मेंटेन की हुई है। जो राधा स्वामी के डेरा के जो सेवक हैं उन लोगों द्वारा ही ये मेंटेन की हुई है। ये हमारा ब्यास रिवर है। आपको कैमरे में सन डायरेक्टली दिख रहा होगा।
ये एक बहुत ही ऊंची जाने वाली रिवर है, ब्यास रिवर। अब हमारा नेक्स्ट आने वाला है जलंधर, ब्यास के बाद। अब उससे पहले एक आएगा टोल, डिलवा टोल। अभी जो हमने जंडियाला वाला टोल क्रॉस किया था ना, आइडियली हमारे नितिन गडकरी जी कहते थे कि एक टोल से दूसरा टोल तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी का होता है, बट ये वाला टोल है अमृतसर से, जंडियाला टोल से डिलवा टोल 30 किलोमीटर की दूरी का। मतलब ये थोड़ा सा पिंच करता है कि हम अमृतसर के लोग जब अमृतसर से निकलते तो इंस्टेंटली हमें टोल पे करना पड़ता है। उसकी टोल की प्राइस है कुछ 65 रुपीज़। तो सेम ये भी कुछ डिलवा का टोल भी इतने का ही है। अभी डिलवा का टोल आता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा डिलवा का टोल आ गया है ब्यास के जस्ट बाद। तो ये भी तकरीबन इतना ही है जितना आपको मैंने जंडियाला का बताया है, 65 रुपीज़ के करीब पे ये भी पड़ेगा। कर लिया। अब इसके बाद सीधा आएगा लाडोवाल टोल, वो कि लुधियाना के पास है। वो पंजाब का सबसे एक्सपेंसिव टोल होने वाला है। तो अभी जब वो आएगा तो आई लेट यू नो। उससे पहले जलंधर क्रॉस करेंगे, फिर लुधियाना की बारी आएगी। तो आपको मैं अपनी सारी जर्नी अपने इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। अमृतसर से जलंधर के बीच का एक छोटा सा पैच आता है, ब्लॉक कह लो कि ये एक तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर का हाईवे है, जो कि हम कह सकते हैं इन बिटवीन ब्यास टू जलंधर का बना हुआ है। और ये इतना बढ़िया हाईवे बना हुआ है कि यहाँ पे गाड़ी की स्पीड लिमिट भी 100 किलोमीटर की रखी हुई है, 100 किलोमीटर पर आवर की रखी हुई है। और बहुत स्मूथ हाईवे है ये वाला। ये इतना ही पैच है। उसके बाद जब जलंधर आता है ना, तो जलंधर के तकरीबन 5 फ्लाईओवर बैक टू बैक आते हैं, जो कि जलंधर को बाईपास करते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। हमारी गाड़ी की स्पीड भी तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की हो रखी है। तो जर्नी का मज़ा आ रहा है। के बीच में वॉर मेमोरियल बना हुआ है। कितना बढ़िया वैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी अच्छी प्यारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। अच्छा है, रास्ते में ये सब चीज़ें ना देख के मज़ा आता है। तो ये आप देख सकते हो, हम जलंधर सिटी पहुँच गए हैं, जलंधर क्रॉस कर रहे हैं। हवेली जो सबसे पुरानी हवेली है, आई गेस जो हवेली चेन है वो सबसे पहले खुली ही जलंधर में थी। ये अभी हम जलंधर का ट्रैफिक, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया ड्राइव करते हुए। अमृतसर से 1 घंटे की दूरी पे ही है जलंधर। तो बस सब जलंधर क्रॉस कर रहे हैं। जलंधर हवेली पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक वॉशरूम जैसी ब्रेक। उसके बाद हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जलंधर, जब हम हाईवे पे रहते हैं ना, जलंधर कैंट के आगे चहेड़ू, इस जगह को चहेड़ू नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा एग्जिट लेना है हाईवे से। तो आगे ये आ जाएगी हवेली। उससे पहले आता है एक बड़ा पुराना जलंधर का लक्की ढाबा। इसका भी ब्रेकफास्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मज़ेदार है। बट हम ब्रेक ले रहे हैं जलंधर हवेली पे। आप देख सकते हो ये आ गई है। कितनी इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे ट्रैवलर्स की भीड़ रहती है। ये पंजाब की सबसे पुरानी, जो सबसे पहली अगर हवेली थी ना, तो सबसे पहले जलंधर में बनी थी। हमारा पार्किंग स्पॉट आ गया। तो जलंधर हवेली है, बहुत अच्छे वे में आज तक बहुत वेल मेंटेन बनी हुई है। पूरा पिंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, ट्रैक्टर लगाया होता है, वो छोटे छोटे शैक्स हैं। पर आई एम सो सॉरी, मैं आपको आज फूड नहीं यहाँ के रिकॉर्ड कर पाऊँगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं। ये तो आपको व्यूज़ को दिखाने के लिए मैंने जलंधर हवेली का एक छोटा सा ब्रेक लिया। जर्नी आगे शुरू करते हैं। जलंधर हवेली से हम निकल गए हैं, तो अब हम फगवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं। मतलब जैसे ही हम हवेली से निकले, वहाँ से तकरीबन 10 मिनट की भी ड्राइव नहीं हुई और हम फगवाड़ा
जगह लुधियाना। तो अब हम पहुंच गए हैं लुधियाना। ये आ गई सतलुज रिवर। तो इससे पहले मैं जब भी क्रॉस करता था, मेरे को इधर ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है पानी दिख रहा है। इससे पहले मैं जब भी क्रॉस करता था ना, मेरे को सतलुज हमेशा सूखी दिखती थी। शायद ये जो पाकिस्तान के साथ सिंध समझौता जो इंडियन गवर्नमेंट ने तोड़ रखा है, शायद उस वजह से यहाँ पे आज पानी दिख रहा है। बट अदरवाइज यह मोस्टली मैंने जितनी बार ट्रैवल किया तो मेरे को सूखा ही दिखा यहाँ पे। बट अच्छा है, हम वो सारा पानी अपने देश में यूज़ करें। अब हम लुधियाना एंटर कर रहे हैं। आगे एक टोल आने वाला है, लाडोवाल टोल है उस टोल का नाम। एंड वो पंजाब का सबसे एक्सपेंसिव टोल है। हम चलते हैं, देखते हैं कितना टोल लगता है। टोल पे पहुंच चुके हैं। लेट्स सी, ये पंजाब का सबसे एक्सपेंसिव टोल है। 230 शायद प्राइस। लेट्स सी कितना कटता है। 300 गड्ढा। ये टोल तो क्रॉस कर लिया शायद, तकरीबन मेरे 220-230 रुपये कटे होंगे। बट वो अभी मेरे को ऐसे मैसेज आया नहीं, क्योंकि फास्टैग है, फटाफट स्कैन होता है और हम निकल जाते हैं। बट हाँ, इसके बाद सीधा टोल आएगा तो आएगा सीधा शंभू बैरियर, जो कि इन बिटवीन पंजाब और हरियाणा के बीच का है। जब हम राजपुरा से अम्बाला में एंटर करेंगे तब वो टोल आएगा। तो वो काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से, तकरीबन मेरे ख्याल अभी 100 किलोमीटर का तो आराम से डिस्टेंस होएगा, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो अब हम लुधियाना सिटी में पहुँच गए हैं, लेकिन हम सिटी के अंदर नहीं एंटर कर रहे। वैसे तो अगर सिटी के अंदर से एंटर करें तो लुधियाना बड़ा शॉर्ट पड़ जाए, क्योंकि ये लुधियाना का बाईपास हाईवे है जो कि काफ़ी घूमता हुआ निकलता है। लेकिन यहाँ पे स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी। अगर हम सिटी के अंदर जाएंगे तो हमें स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्टकट क्यों ना हो। बट स्टिल जैसे दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा तब। एंड लुधियाना जैसे पंजाब का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब है। यहाँ पे आपको रेडीमेड क्लोथिंग मिल जाती है। एंड एक बड़ा सिटी है लुधियाना, तो ये इसको क्रॉस करने में हमें आराम से 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो अब हम राजपुरा पहुँच चुके हुए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स ड्राइव। ये राजपुरा पंजाब का कह लो लास्ट सिटी है, जिसके बाद आगे हरियाणा शुरू हो जाता है। तो कोशिश यही थी कि हम 3 घंटे के अंदर अंदर अम्बाला तक पहुंच जाएं। अम्बाला में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हॉल्ट लेंगे, और अभी बस थोड़ी देर में हरियाणा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बिटवीन एक शंभू बॉर्डर आता है, शंभू बैरियर, शंभू टोल कह लो। तो ये राजपुरा क्रॉस करते ही वो शुरू हो जाएगा। हरियाणा का बॉर्डर आ गया हुआ है, जैसे कि राजपुरा से हम निकल के ये शंभू बैरियर पे आप पहुँचे हम। ये कह लो कि एक जो दरिया है इनके बीच में, यही पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर माना जाता है। और ये इनके बीच का ये टोल प्लाजा आ गया। भीड़ तो अच्छी खासी लग रही है टोल पे। देखो कितना टाइम लगता है। हरियाणा में एंटर कर गए हैं और समझ लो अम्बाला भी शुरू हो चुका हुआ है। अब हमें आगे चल के थोड़ा सा आगे जाके एक एग्जिट लेना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा हॉल्ट, पर्सनल हॉल्ट है। तो आपको मैं उस ड्यूरिंग द हॉल्ट शूट करके तो नहीं बता पाऊँगा कि क्या मैं कर रहा था। बट हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेके ना फिर अपनी जर्नी का टाइम मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने कितने बजे जर्नी शुरू की। अम्बाला से निकल गए हैं, मतलब तकरीबन अब 10:30 हुए। हमने 1.5 घंटे का स्टॉप लिया अम्बाला। तो अब यहाँ से निकलेंगे। अब पानीपत आएगा रास्ते में, उससे पहले गरुंडा टोल आएगा। शंभू पे हमारे लगे थे 130 रुपये। अब मैं सभी टोल का प्राइस भी बता रहा हूँ। तो गरुंडा टोल के बाद आएगा पानीपत। पानीपत का भी एक एंट्री टोल आता है। एंड उसके बाद फिर सोनीपत, मूर्थल एंड दिल्ली गुड़गांव। और अब हम करनाल पहुँच गए हैं। तकरीबन अभी तक हमारी अम्बाला से 1 घंटे की ड्राइव हुई है। तो अम्बाला से करनाल आ गया है। तो अब हम गरुंडा टोल पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट हरियाणा में ही है। तो अब हमने गरुंडा टोल क्रॉस कर लिया।
आप वेदर देख सकते हो, अच्छा है, ड्राइव मज़ेदार हो रही है, बड़ा सही लग रहा है ड्राइव करके। तकरीबन 12 बजने वाले हैं, 1.5 घंटा हो गया हमें अम्बाला से निकले। जगह हम पेट्रोल डलवाने रुके हैं, पानीपत का ऑलमोस्ट एरिया आ चुका है। सब पेट्रोल डलवा के निकले हम ऑलमोस्ट पानीपत तक पहुंच गए वहाँ। तो सोचा हाईवे से पेट्रोल डलवा लेते हैं, शायद सस्ता पड़ता है शहर से। तो तकरीबन 94 तकरीबन 1.5 घंटे तक अम्बाला से पानीपत पहुंच गए हैं और अब एक टोल पे आ गए हैं। इसके बाद भी और एक मतलब दिल्ली तक का रास्ता तकरीबन 100 किलोमीटर तक का रह गया है। टोल खुल चुका है, आगे की ड्राइव शुरू हो गई है। सामने आपको होर्डिंग दिख रही होगी पानीपत एंड दिल्ली की। तो जिसको सर्विस लेन अवॉइड करनी है, पानीपत सिटी के अंदर जाना है, तो वो साइड से निकल सकता है। और जिसको आगे गुड़गांव तक भागना है तो वो सर्विस लेन पकड़े। कितना स्मूथ रोड है पानीपत की। सिटी व्यू भी देख सकते हो, पूरा पानीपत बहुत जल्दी क्रॉस हो जाता है। ये कह लो जैसे मैंने आपको सुबह अमृतसर की एलिवेटेड रोड दिखाई थी, ये पानीपत की एलिवेटेड रोड है जो कि सीधा दिल्ली निकल जाती है। हमें कहीं टर्न नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, बहुत इजीली हम बाईपास कर जाते पूरा पानीपत। तो गाइस अब तकरीबन हमारा मूर्थल आ गया है, बस एक टोल आना बाकी है, तो उसके बाद हमारा मूर्थल शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको एक्चुअली यही दिखा रहा था कि अब इस जगह पे बहुत सारे जो मूर्थल जो दिल्ली वालों के फेवरेट है, यहाँ के ढाबे, उनके परांठे बहुत उनको अच्छे लगते हैं। फिलहाल अभी मेरा रुकने का वहाँ पे कोई इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अब सीधा गुड़गांव जाऊँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अम्बाला का बहुत बड़ा हॉल्ट हो गया था। हमारा मूर्थल का टोल आ गया है। यहाँ की स्पीड लिमिट भी मैंने अभी जस्ट चेक की, साइडों पे लिखा हुआ था 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे आप गाड़ी भगा सकते हो अपनी। ये गन्नौर टोल, मतलब ये यहाँ से समझ लो मूर्थल आपका शुरू हो जाता है। यहाँ से दिल्ली भी अराउंड मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर होएगा। मूर्थल हम एंटर कर गए हैं। ये सामने देख सकते हो हवेली आ गया, मूर्थल वाली हवेली। इसके ही आगे अमरीक सुखदेव भी आ जाता है। तो आप अमरीक सुखदेव देख सकते हो, वो आ रहा है। अब सिंगू ऑलमोस्ट एंटर हो गया है, कुंडली बॉर्डर जिसको हम कहते हैं। मूर्थल के बाद ऑलमोस्ट हम दिल्ली एंटर होने वाले हैं। गुड़गांव जा रहे हैं तो इट्स अराउंड मोस्ट 60 to 70 किलोमीटर रह गया होगा रास्ता। आप देख सकते हो सामने गाड़ी की स्पीड आपकी 100 किलोमीटर/आवर पे चल सकती है। ये KMP आ गया, EP एक्सप्रेसवे। ये इस रोड पे अगर जाना है, यहाँ से भी हम गुड़गांव जा सकते हैं, बट ये थोड़ा और लंबा रास्ता पड़ेगा, अराउंड 60 to 70 किलोमीटर और ज़्यादा। और आइडली ये रास्ता सीधा जयपुर टू बॉम्बे ये रास्ता और जाता है। तो हम स्ट्रेट अवे ये सबसे शॉर्टेस्ट वे यही है कि वाया दिल्ली होते हुए जाओ। आसपास का एरिया देखो, आज मौसम भी थोड़ा बेटर लग रहा है, हल्का सा क्लाउडी है बट स्टिल सनी। एंड शॉर्टेस्ट रास्ता यही है जो हमें टोटली रास्ता अराउंड गुड़गांव 66 किलोमीटर बता रहा है। हमारे दिल्ली एंटर करने की एक निशानी सी है। जब हम दिल्ली एंटर करते हैं तो ये सबसे पहले एक पहाड़ आता है, कचरे का पहाड़ है। और ऐसे दिल्ली में ना 3-4 जगह इतने बड़े बड़े डंप बने हुए हैं। शायद एक ओखला में है, एक जहाँ गुड़गांव के पास ग्वालपाड़ी है वहाँ पे भी एक है जिसको हम सूरज कुंड कहते हैं। और भी है एरियाज हैं जहाँ पे ये बना हुआ है। ये पूरी दिल्ली का डंप यही इन्हीं टाइप के पहाड़ों पे आता है। तो अब वी हेडिंग टू गुड़गांव। ये सामने आप देख सकते हो IGI गाजियाबाद गुड़गांव सब रास्ते उधर को जाते हैं। तो हम भी वहीं को टर्न करेंगे, थोड़ा सा आगे पर। धौलाकुआं तक पहुंच गए हैं। ये देखो यहाँ धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन भी आ गया है। जाम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैप्स पे ब्लू लाइन भी दिख रही है
लेकिन कई जगह मूविंग ट्रैफिक है, कई जगह ज़्यादा ट्रैफिक है। अब गुड़गांव का 1 घंटे का रास्ता है, दिखा रहा है जो NH44 से, और चल रहा। स्पीड लिमिट भी बहुत ज़्यादा इशू है, कैमरास लगे हैं, चलान कटने का भी डर रहता है। बट इट्स दिल्ली, अच्छा लगता है यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगता है। तो हम NH48 पे आ गए हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बता रहा है, स्टिल डिले शायद है, 22 मिनट्स की डिले है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही है। एंड ये वही रास्ता है जहाँ से T1, T2 और T3 के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक के कारण ना ड्राइव बहुत हेक्टिक लगती है, अदरवाइज रोड इतनी बढ़िया, इतनी स्मूथ है। हम ट्रैफिक से तो निकले हैं, अब जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ। NH48 के ट्रैफिक पे अटके हुए थे, बीच में 2 गाड़ियाँ शायद खराब थी, उसके कारण रोड ब्लॉक हो रखा था, ट्रैफिक हो रखा था। बट क्या बताऊँ अब मैं आपको कि मतलब इट्स इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो ट्रैफिक बहुत पड़ता है, फ़र्क पड़ता है गाड़ी की फ्यूलिंग पे, पॉल्यूशन पे, गर्मी पे। और ये मेरे को लगा यहाँ पे रोज़ का ही होता है। फाइनली दोस्तों गुड़गांव पहुँच गए जहाँ मेरे को पहुँचना था, हमारा जो डेस्टिनेशन था। तकरीबन 3:15 बजे हम पहुँचे हैं। 10:30 बजे हम अम्बाला से चले थे और 3:15 बजे तक की हमारी ड्राइव रही है। थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत मिला है हमें, जहाँ में हमारा आधा से पौना घंटा 45 मिनट्स तक डिले। आई होप आपको सारा मैंने रास्ता भी बताया हुआ है, आसपास के फूड जॉइंट्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बने रहिए। आपका दोस्त आदित्य सेठ।